प्रणाम बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो ना? बच्चों, हम तीसरा पाठ पूरा पढ़ चुके हैं ना बच्चों, तीसरे भाग में। अब चौथा भाग में हम अभ्यास कार्यों पर चर्चा करेंगे बच्चों। पहले देखिए, सुनो बोलो। सुनो बोलो, इसमें 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं हमको। पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हम चर्चा कर चुके हैं ना बच्चों, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। किसान, पेड़ पौधे, पशु, हाँ, ये सभी हमको दिखाई दिए हैं ना बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है, आपके गांव में क्या क्या देखने को मिलता है? तो अपने आपके गांव में क्या क्या दिखते हैं बच्चों देखने को? जैसे चित्र में हमको दिखाई दे रहे हैं वो सभी हमारे गांव में भी है। जैसे किसान, हरे भरे खेत, सड़क, हाँ, और घरें, पशु, हाँ, पाठशाला, ये सभी देखने को मिलता है। अब देखिए बच्चों, इस पढ़ो अभ्यास पर चर्चा करेंगे। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ बतलाने वाले शब्द पाठ्य पुस्तक से ढूंढिए और लिखिए। देखिए, इस वाक्यों के अर्थ बतलाने वाले शब्द हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, हम देखेंगे। देखिए बच्चों, गर्मी के दिनों में इसमें पानी ठंडा रहता है। गर्मी के दिन అంటే వేసవి రోజులలో इसमें पानी ठंडा रहता है। ఇందులో నీళ్లు చల్లగా ఉంటాయి. ఎందులో ఉంటాయిరా పిల్లలు? కుండలో కదా, దాన్ని హిందీలో ఏమంటారు? मटका। यहाँ पर ये उदाहरण हमको दिया गया है। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा वाक्य, छोटे बच्चे इससे खेलते हैं। छोटे बच्चे, చిన్న పిల్లలు వీటితో ఆడతారు. వీటితో ఆడతారు, బొమ్మలతో ఆడతారు. బొమ్మల్ని మనం హిందీలో ఏమంటాము? खिलौने। खिलौने, हमको खिलौने शब्द यहाँ पर आया है। देखिए बच्चों, खिलौने, देखिए ये है खिलौने, पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। देखिए, हम यहाँ पर एक खिलौने लिखे हैं। इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। जाति पिता ने वर्ण अंटारू गांधी जी ने। यहाँ पर हमारा पाठ्य पुस्तक में दिया गया, देखिए बच्चों, महात्मा गांधी जी, हाँ, हमारे राष्ट्रपिता है। दूसरा देखिए बच्चों, नीचे अधूरे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। अधूरे वाक्य, हाँ, ఈ వాక్యము పూర్తి ఇవ్వకుండా సగం ఇచ్చారు, దాన్ని పూర్తి చేయండి అంటున్నారు। सामने कमलेश काका आ रहे हैं, उन्हें डैश प्रणाम करो। हम यहाँ पर लिखे हैं ना बच्चों, प्रणाम करो। दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखो। अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं। हर किसी में कला कौशल प्रतिभा होती है जिससे हम व्यवसाय कर सकते हैं। तुम्हें कौन सा व्यवसाय पसंद है और क्यों? ये तुमको लिखना है बच्चों, कौन सा व्यवसाय पसंद है, तुम क्या बनना चाहती हो, वो उसके बारे में लिखना है और क्यों पसंद है वो व्यवसाय लिखना है। अपने गांव के बारे में लिखिए। गांव में क्या क्या है, सभी 5 वाक्यों में या 5 या 6-7 वाक्यों में हम लिख सकते हैं बच्चों। शब्द भंडार है। शब्द भंडार में हमको देखिए, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य प्रयोग कीजिए। कौन से हैं शब्द? लोहार, कुम्हार, जुलाहा, सुनार, बांसुर। इन शब्दों को हम वाक्य प्रयोग करना है। लोहार, लोहार क्या है, क्या करते हैं बच्चों? लोहार, हम ये है लोहे के सामान बनाता है लोहार। या हमारे गांव में लोहार है या लोहार नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं। వాక్యాలు ప్రయోగించడం, సొంత వాక్యాలు తయారు చేయడం। कुम्हार, कुम्हार, कुम्हार क्या करते हैं बच्चों? क्या क्या सामान बनाते हैं? कुम्हार मिट्टी के बर्तन जैसे मटके, हंडी, खिलौने, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। जुलाहा, कपड़े बुनते हैं। ये जुलाहा तरह तरह के कपड़े बनाता है। सुनार, सोने चांदी का काम करता है। ये बांसुर, बांस से
कई प्रकार के या जैसे टोकरी, झूले आदि बनाता है। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर भाषा की बात पर चर्चा करेंगे। भाषा की बात में क्या है बच्चों? संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? हम यहाँ पूरा अनुच्छेद पढ़ने पर संज्ञा और संज्ञा के भेद हम समझ सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को बोध कराते हैं, उस शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है बच्चों। संज्ञा के 5 भेद कौन से है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, लड़का खेलता है। जातिवाचक, किसी जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का, या ये लड़का, उदाहरण यहाँ पर हम देखने पर लड़का खेलता है। लड़का सभी लड़कों के लिए बोध होता है यहाँ पर, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और क्या है बच्चों? हम दूसरा उदाहरण मैं बताती हूँ। हमें रोजाना फल खाना चाहिए, ये भी दूसरा उदाहरण है। रोजाना फल खाना चाहिए। जो फल यानी किसी एक फल का बोध नहीं हुआ है यहाँ पर, सभी प्रकार के फल, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आम खाना चाहिए, हम संतरा खाना चाहिए, हम किसी दूसरे फल ऐसे खाना चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं। हम रोज फल खाना चाहिए। किसी एक फल का बोध ना होकर सभी फलों का बोध होता है। फल ये बहुवचन है, फल, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या निश्चित वस्तु या स्थान, किसी विशेष निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, राम खेलता है। राम, ये क्या है बच्चों? ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति, ये विशेष व्यक्ति है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हम कुछ दूसरे उदाहरण भी देखते हैं बच्चों। राम खेलता है, और गंगा पवित्र नदी है। ये गंगा नदी पवित्र है, ये विशेष नदी है, इसलिए किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा, राम ने रावण को मारा। राम, यहाँ पर राम और रावण विशेष व्यक्ति है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल किसी विशेष स्थान का नाम है। ये आगरा, ये आगरा स्थान का नाम है ये, इसलिए हम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, तीसरा क्या है? भाववाचक, जिन शब्दों से किसी गुण, स्वभाव, दया, दशा बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिन शब्दों से ఏవైనా శబ్దతోటి మనకు వాటి యొక్క గుణము, స్వభావము, వాటి యొక్క దశ గురించి మనకు తెలుస్తుందో వాటిని మనం భావవాచక
సంజ్ఞ అంటాము. ఉదాహరణ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, సుఖ దుఃఖ ఆతే జాతే रहते हैं. సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. उदाहरण यहाँ पर दिया गया है बच्चों. और हम अन्य उदाहरण भी देखेंगे. भाववाचक संज्ञा, जो इस भाववाचक संज्ञा में क्या कहा कर चुका है बच्चों, क्या बताया, गुण. गुण का उदाहरण देखेंगे बच्चों. गुण, अच्छाई, अच्छा, अच्छाई, ये एक गुण है. स्वभाव, ईमानदारी, ये स्वभाव है. ऐसे बोध कराते हैं, जैसे संज्ञा के बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. वाणी में मिठास रखो, मीठा, मिठास. मधुर, मधुरता. कोमल, कोमलता. ये सभी भाववाचक संज्ञा है बच्चों. समुदायवाचक संज्ञा, समुदाय. समुदाय, देखिए ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं. उदाहरण, सेना देश की रक्षा करती है. सेना ये विशेष समुदाय है बच्चों, जो देश की रक्षा करती है. सेना, सेना या सैन्यमो, ये एक का बोध नहीं है बच्चों. सेना, सेना देश की रक्षा करती है. देखिए बच्चों, यहाँ पर हम और कुछ उदाहरण देखेंगे. तारों का झुंड, तारों का झुंड, ये भी क्या है, समुदायवाचक संज्ञा है. और क्या है बच्चों, पर्वतों की श्रृंखला. और मजदूरों का संघ, कर्मचारियों का संघ, ये भी है समुदायवाचक संज्ञा. और यहाँ पर अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द द्रव्य या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं. उदाहरण, स्वच्छ जल पीना चाहिए. द्रव्यवाचक जो द्रव्य का बोध कराते हैं.